नार्सिसिस्टिक अब्यूज या दुर्व्यवहार से शरीर पर खरोंचें नहीं आती। ये सिर्फ एक गहरा भ्रम और उलझन छोड़ जाता है। बहुत ही गहरी बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल बेबाकी से बात करेंगे। जब हम पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर सारा फोकस ऑफिस के तनाव, पैसों की दिक्कत या करियर की परेशानियों पर होता है। लेकिन हम अक्सर उस खामोश संकट को भूल जाते हैं जो बंद दरवाजों के पीछे घरों में पनप रहा है। खासकर तब जब कोई पुरुष अपनी ही पत्नी या पार्टनर के नार्सिसिस्टिक रवैये का शिकार हो रहा हो। ये वो चोटें हैं जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर देती। तो चलिए इस खामोश मनोवैज्ञानिक युद्ध की गहराई में उतरते हैं। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, एक सफल, जिम्मेदार और मेहनती इंसान। लेकिन अपने ही घर में वो चैन की सांस नहीं ले पाता। घर, जो दुनिया की सबसे सुकून वाली जगह होनी चाहिए, वो एक युद्ध के मैदान में बदल चुका होता है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हमारा समाज इस दर्द को समझ ही नहीं पाता या फिर इसे बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देता है। इस पूरे विषय को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले इस छिपे हुए संकट को पहचानेंगे, फिर उन चालों को समझेंगे जिनसे भावनात्मक हेरफेर किया जाता है। इसके बाद ट्रॉमा बॉन्ड के पीछे के विज्ञान को जानेंगे। फिर बात करेंगे कि क्यों इंसान सब कुछ ठीक करने के जाल में फंसता चला जाता है, और अंत में अपनी खोई हुई शांति को वापस पाने के व्यवहारिक कदम। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनदेखे युद्ध क्षेत्र की, यानी उस छिपे हुए मानसिक संकट की जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करना चाहता है। एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि कई बार पुरुषों के डिप्रेशन या भयंकर एंजाइटी की वजह बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि वो इंसान होती है जिसे उन्होंने अपना जीवन साथी चुना है। कोई इंसान बड़ी बड़ी टीमें संभाल सकता है, व्यापार के भारी दबाव आसानी से झेल सकता है, लेकिन जब घर पर उसकी भावनाओं को लगातार कुचला जाता है तो रातों की नींद उड़ जाती है। और जब कोई ये बात बाहर बताने की कोशिश करता है तो समाज अक्सर क्या कहता है? अरे थोड़ा मजबूत बनो, या फिर एक्सपर्ट्स कहेंगे आप लोगों को थोड़ा और खुलकर बात करनी चाहिए। लेकिन असलियत बाईं ओर के इस नजरिए से बिल्कुल अलग है। यहाँ बात संवाद या कम्युनिकेशन की है ही नहीं, यहाँ बात मनोवैज्ञानिक कंट्रोल की है। एक ऐसे हेरफेर की जहाँ इंसान को चालाकी से पूरी तरह चुप रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि ये हेरफेर आखिर होता कैसे है? चलिए इसके काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। गैस लाइटिंग, ये सिर्फ कोई फैंसी अंग्रेजी का शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये कोई आम पति पत्नी का झगड़ा नहीं है। ये तब होता है जब एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर जानबूझकर सच को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दे। जो बातें कल हुई थीं उन्हें ऐसे पेश किया जाए जैसे वो कभी हुई ही नहीं। नतीजा, इंसान को खुद की ही याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता पर शक होने लगता है। सोचिए, अगर ये रोज होने लगे तो क्या होगा? इंसान का नर्वस सिस्टम हर वक्त फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, यानी हर वक्त एक अनजाना सा डर, छाती में भारीपन और एक ऐसी गहरी थकान जो महीनों सोने के बाद भी खत्म नहीं होती। और ये सब एक भयानक चक्र या कहिए एक विषैली साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले आता है आदर्श बनाना। ढेर सारा प्यार, तारीफें, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की सबसे अच्छी जीवन संगिनी मिल गई है। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। बिना किसी स्पष्ट गलती के रूखापन, दूरी और वो खामोशी की सजा जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। इंसान बस अपना सिर पकड़कर सोचता रह जाता है कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई। इस चक्र में फंसकर कोई भी सहज जीवन नहीं जी पाता। बस हर दिन इस अराजकता को संभालने और अगले विस्फोट को टालने के प्रयास में ही उलझ कर रह जाता है। अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर इतनी ज्यादा तकलीफ है तो लोग ऐसे रिश्ते से बाहर क्यों नहीं आते? इसे समझने के लिए हमें इस बायोलॉजिकल या जैविक जाल को समझना होगा। बाहर वालों को अक्सर ये बेवकूफ़ी या कोई मानसिक कमजोरी लगती है कि कोई व्यक्ति ऐसे रिश्ते में क्यों टिका हुआ है, लेकिन विज्ञान इसे ट्रॉमा बॉन्ड कहता है। और यकीन मानिए, ये कोई कमजोरी नहीं है। दरअसल इस लगातार चलने वाले भावनात्मक रोलर कोस्टर की वजह से हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम एक केमिकल लूप में फंस जाता है। दिमाग इतना भ्रमित हो जाता है कि वो डर, घबराहट और चिंता को ही गहरा प्यार समझने की भूल कर बैठता है। यही वजह है कि कई बार इंसान को लगने लगता है कि वो उस इंसान के बिना जी ही नहीं सकता, जो असल में उसे रोज थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा है। जरा इसे शरीर के रसायनों यानी हार्मोन्स के नजरिए से समझते हैं। जब पार्टनर अचानक से प्यार दिखाती है तो दिमाग में डोपामाइन का एक तगड़ा शॉट रिलीज होता है, बिल्कुल किसी नशे की लत की तरह।
लेकिन जैसे ही वो क्रूरता या साइलेंट ट्रीटमेंट पर उतरती है, शरीर में तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। इससे भयंकर घबराहट और पैनिक होता है। डोपामाइन और कॉर्टिसोल की इस रस्साकशी का खेल ही इंसान को एक ऐसे जैविक दलदल में खींच लेता है जिससे अकेले बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी दलदल में एक और चीज बहुत मजबूती से काम करती है, चीजों को ठीक करने का हमारा अपना स्वभाव। बचपन से ही हम इंसानों को, खासकर पुरुषों को, एक बात बहुत गहराई से सिखाई जाती है, अगर कोई चीज खराब है या टूटी हुई है तो उसे ठीक करो। हम जन्मजात प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, लेकिन ये खूबी ऐसे टॉक्सिक रिश्तों में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जब कोई नार्सिस्टिक पार्टनर लगातार नीचा दिखाती है तो इंसान ये नहीं सोच पाता कि शायद सामने वाले का स्वभाव ही विषैला है। वो सोचता है शायद मुझमें ही कोई कमी है, मुझे ही और कोशिश करनी चाहिए। वो अपनी ही गलतियों की लिस्ट बनाने लगता है और अकेले ही एक टूटे हुए रिश्ते की मरम्मत करने में अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात क्या है? इस कड़वे सच को पचाना। जिस बिल्कुल परफेक्ट और प्यार करने वाले इंसान से शुरुआत में प्यार हुआ था ना, वो असल में सिर्फ एक मुखौटा था, वो असली इंसान था ही नहीं। आज जो इंसान सामने खड़ा है और रोज मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, वही उस व्यक्ति का असली चेहरा है। ये सच बहुत दर्दनाक होता है, दिल तोड़ने वाला होता है, लेकिन जब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इंसान उस अच्छे रूप को वापस लाने की उम्मीद में अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा, जो शायद कभी वजूद में था ही नहीं। लेकिन इस घुप अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण है। जब इंसान इस दर्द के चरम पर पहुंचता है, तब वो अपनी शांति का मार्ग खोजना शुरू करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब अंदर से आवाज आती है कि बस अब और नहीं, किसी और की खुशी के लिए अपनी खुद की मानसिक शांति का सौदा अब और नहीं किया जा सकता। यहीं से रिकवरी की शुरुआत होती है, जिसके 3 मुख्य पिलर्स हैं। पहला है स्पष्टता। ये मान लेना कि उस इंसान से कोई क्लोजर या ईमानदारी से मांगी गई माफी कभी नहीं मिलेगी और उसकी जरूरत भी नहीं है। दूसरा, मजबूत सीमाएं या बाउंड्रीज बनाना, मतलब उनकी बेकार की बहसों पर कोई रिएक्शन नहीं देना और खुद को सही साबित करने की कोई कोशिश नहीं करना। और तीसरा, सबसे अहम, एक सही भाईचारा या सुरक्षित सपोर्ट सिस्टम खोजना। ऐसे लोग जो इस मानसिक स्थिति को बिना जज किए समझ सकें। इस अकेलेपन को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, रिकवरी का मतलब उस इंसान से बदला लेना या उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है रीस्टोरेशन, यानी अपने आप को फिर से खोजना, अपने खोई हुई शांति, अपना आत्मविश्वास और अपनी ऊर्जा को वापस लाना। जब इंसान अपना सारा ध्यान उस टॉक्सिक इंसान से हटाकर खुद पर लगाता है, तो दिमाग पर छाया हुआ वो सारा कोहरा छटने लगता है। इंसान फिर से अपने शांत, केंद्रित और मजबूत स्वरूप में लौटने लगता है। और ये एक बहुत ही वास्तविक और खूबसूरत बदलाव है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या किसी और की झूठी शांति बनाए रखने के लिए अपनी खुद की मानसिक शांति का सौदा करना सही है? इस विनाशकारी चक्र को तोड़ना और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने की सबसे पहली शर्त है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।